हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विशाल कुमार वारानी, हार्ट स्पेशलिस्ट सूरत से। काफ़ी बार हम ये सुनते हैं कि हमारे फला रिलेटिव को इस बीमारी में 2 दिन में सही हो गया, लेकिन हमारे अभी जो रिलेटिव एडमिट है उनको काफ़ी तकलीफ़ें हो रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो सही नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, एक ही बीमारी हर एक मरीज़ में अलग अलग मात्रा में होती है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि बीमारी की शुरुआत कब से हुई, बीमारी कितने समय के बाद ट्रीटमेंट की तक पहुँची, हॉस्पिटल तक पहुँची, आदमी की उम्र क्या है, उनके शरीर की ओवरऑल फिटनेस क्या है, उनकी बॉडी की टेंडेंसी उस बीमारी के सामने फाइट करने की कितनी है, इम्यूनिटी कितनी है, उनको इस बीमारी के अलावा बाकी कोई बैकग्राउंड डिसीज़, अन्य कोई बीमारियां हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें इस पर अफेक्ट करती हैं। हमने देखा होगा कि एक ही बीमारी जैसे कि मलेरिया, उसमें काफ़ी सारे मरीज़ सिर्फ 2 दिन की दवाई लेके सही हो जाते हैं, लेकिन मलेरिया के कारण भी हॉस्पिटल में एडमिट होकर किसी की डेथ भी हो सकती है। इसी तरह डेंगू में भी काफ़ी सारे लोगों को सिर्फ घर पे रह के छोटी सी दवाई का कोर्स करके सही हो जाता है, लेकिन काफ़ी सारे मरीज़ हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि डेंगू के कारण डेथ हो जाती है। इसी तरह टाइफॉइड, सेप्सिस, अपेंडिक्स, ऐसी सभी बीमारियों में ऐसे काफ़ी सारे लोग हम देख रहे हैं जिसके छोटी सी ट्रीटमेंट के कोर्स करने पर भी बीमारी चली जाती है, वो सही हो जाते हैं, लेकिन इसी बीमारी में कुछ लोग उस हद तक ख़राब हो जाते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह हार्ट, ब्रेन, किडनी की सारी बीमारियाँ भी हर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में होती है। हार्ट अटैक की अगर बात करें तो सबसे कम तीव्रता वाला हार्ट अटैक ये होता है कि आदमी रात को सोए तब उसको कोई तकलीफ ना हो, मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को उनको अटैक की तकलीफ हो जो वो खुद ही महसूस ना कर पाए, लेकिन जब सुबह उठे तब उनको कोई तकलीफ ना हो। इस तरह का एकदम कम मात्रा में एकदम माइल्ड सा हार्ट अटैक भी होता है। उसके सामने सबसे खराब हार्ट अटैक ऐसा होता है जिसमें आदमी रात को सोता है, मिडल ऑफ द नाइट उनको हार्ट अटैक की तकलीफ होती है। ये अटैक इतना ज़्यादा होता है कि होने के तुरंत बाद हार्ट बंद हो जाता है और वो अपने पास में सोए हुए व्यक्ति को उठाने तक की सहन शक्ति नहीं रखता है और उनकी डेथ हो जाती है। जब सुबह उनको उठाने के लिए हम जाते हैं तो पता चलता है कि ये डेड है। तो यही एक बीमारी कम से कम मात्रा से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा तक हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रमाण में होती है। इसी तरह इस बीमारी के कारण जब पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाए, उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट चालू की जाए, तब ये बीमारी उनकी मात्रा के अनुसार अलग अलग तरह का कोर्स तय करती है। कुछ लोगों को 2 दिन की ट्रीटमेंट के बाद तुरंत से ठीक करके घर भेजा जा सकता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना भी हॉस्पिटल में रहते हैं और बाद में वो जी नहीं पाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। तो हर एक बीमारी के पीछे इतनी सारी वेरिएबल प्रोग्नोसिस, इतना सारा अलग अलग फ्यूचर क्यों होता है, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने पहले बताया, बीमारी कितनी आगे बढ़ने के बाद उसका इलाज चालू हुआ, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। बीमारी चालू होने से कितना समय पहले आगे हो चुकी हो, ये दूसरी बार है, तीसरी बार है या चौथी बार है, ये इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की हेल्थ, उनकी बॉडी की फिटनेस कैसी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उनकी उम्र कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम अभी हार्ट अटैक की बीमारी से लड़ रहे हैं तो अटैक के अलावा उनकी बैकग्राउंड डिसीजेस में किडनी, लीवर, ब्रेन, थायराइड, डायबिटीज़ वगैरह बीमारी है कि नहीं, ये भी असर करता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के दौरान उनको कितनी सही, कितनी तुरंत और कितनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट दी जाए, ये बहुत बड़ा फैक्टर इफेक्ट करता है। इसलिए जब ट्रीटमेंट के बारे में हम सोचें तो कौन से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे कितनी सुविधाएं हैं, किसी भी तरह की इमरजेंसी पैदा होने पर कितने तुरंत से उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट पहुँच सके, ऐसी व्यवस्था है। जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन डॉक्टर की स्पेशलिटी क्या है, क्या वो इस बीमारी में स्पेशलिस्ट है कि नहीं, इस तरह की बीमारियों को ट्रीट करने का उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट की तरफ से फैक्टर है जो कि पेशेंट की सही होने की मात्रा तय करता है। सो हर एक बीमारी में एक बीमारी वाले किसी भी 2 मरीज को हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हम ये सुनते हैं कि यही बीमारी में हमारे पड़ोसी या हमारे दोस्त 2 दिन में ठीक हो गए, लेकिन अभी जो एडमिट है वो मरीज़ क्यों ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका जवाब ये है कि एक ही बीमारी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में होती है। 2 मरीज़ का कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता है और बीमारी कितना आगे बढ़ेगी, कितना सही होगा, ये सिर्फ बीमारी के प्रकार और नाम पर निर्भर नहीं करता है, वो काफ़ी सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। इसलिए हमारी ड्यूटी ये है कि शरीर में होने वाले कोई भी तकलीफ के लक्षण को नज़रअंदाज ना करें, तुरंत से उसको चेकअप करवाए, कोई भी बीमारी को जितना जल्दी हो सके उतना डिटेक्ट करवाए, उसके लिए सही मात्रा में टेस्ट किया जाए, उसके जो भी स्पेशलिस्ट है उनकी निगरानी में ही ट्रीटमेंट और चेकअप किया जाए, जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट चालू हो, और डॉक्टर ने जो बेस्ट ट्रीटमेंट सजेस्ट की है वो कुछ भी करके उसी पाथ पर हम चले, उसमें ज़्यादा अपनी तरफ से चेंजेस ना करवाए। काफ़ी बार हम देखते हैं कि डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि हमको ये टेस्ट करवाने हैं, सीटी स्कैन करवाना है, सोनोग्राफी करवानी है, ब्लड टेस्ट करवाना है, लेकिन हम उसमें रिफ्यूज़ करते हैं। इसके पीछे हमारे काफ़ी सारे कारण होते हैं, लेकिन जब जिस समय पर जिस टेस्ट की ज़रूरत होती है वो ना किया जाए तब वो बीमारी पकड़ में ही नहीं आती है, उसको डिटेक्ट करने में ज़्यादा टाइम चला जाता है और तब तक वो काफ़ी आगे बढ़ जाती है। इसी तरह जब ट्रीटमेंट की बात हो,
तो काफ़ी बार ये देखा जाता है कि जैसे ही डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसमें एडमिट होने की ज़रूरत है, तब हम रिफ्यूज़ करते हैं कि साहब 2 दिन के लिए दवाई दे दो, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो एडमिट होंगे। तो ये भी एक फैक्टर है जिसमें हॉस्पिटलाइज होकर होने वाली बेस्ट ट्रीटमेंट जब लेट चालू होती है तो बीमारी काफ़ी आगे बढ़ जाती है। एडमिट होने के बाद भी जब ट्रीटमेंट के ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें ये मेडिसिन लेना है, ये सर्जरी करना है, ये प्रोसीजर करना है, इस तरह के जब डॉक्टर्स के एडवाइस होते हैं, तो उसमें काफ़ी बार मरीज़ मुकर जाते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं कि अभी हमें सर्जरी के लिए मेंटली हम प्रिपेयर नहीं है, या ये रीज़न है या वो रीज़न है। तो जब भी डॉक्टर के द्वारा की गई ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, इन सब में हम अपनी तरफ से कुछ भी चेंजेस करवाते हैं, तब डॉक्टर भी अपना बेस्ट इलाज नहीं दे पाते हैं, तब हमारी बीमारी की बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है और हमारी बीमारी भी आगे बढ़ सकती है। इसलिए सभी मरीजों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बीमारी जितना जल्दी डिटेक्ट हो सके, जितना जल्दी ट्रीट हो सके और जितनी बेस्ट तरीके से ट्रीट हो सके, इस बात पर हमारा फोकस होना चाहिए। और ये बीमारी इस मरीज में क्यों ठीक नहीं हो रही है और उस मरीज में क्यों ठीक हो गई, ये कंपैरिजन बिल्कुल ही वैलिड नहीं है। इसलिए एक बीमारी वाले 2 मरीज को कभी कंपेयर ना किया जाए। सभी मरीज अपनी तरह से अलग आदमी है, अलग व्यक्ति है, उनकी बीमारियों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। मेडिसिन, हार्ट और हेल्थ के रिलेटेड सभी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।